लेकिन प्रकाश जी, सवाल ये कि देखिए, लगातार जब बड़े बड़े कलाकारों को धमकियां मिली, चाहे हम शाहरुख खान की बात करें, सलमान खान की बात करें, वो आरोपी पकड़े भी जा चुके हैं, लेकिन फिर भी इनके हौसले बुलंद है। बड़े गैंग्स के नाम पर ये धमकी भरा फोन ये कर रहा है। प्रकाश, देखिए, जहाँ तक शाहरुख खान, सलमान खान का है, उनको जो प्रॉब्लम्स हैं वो अंडरवर्ल्ड डॉन से है। अक्षरा सिंह को इस तरह की शिकायत अक्षरा सिंह को लेकर नहीं आई है। अक्षरा सिंह अक्सर विवादों में भी रही है, पहले भी लोकल स्तर पर बिहार के कई ज़िलों में उनका पवन सिंह से भी लेकर कई विवाद रहे हैं। तो ये लोकल स्तर का विवाद लगता है, और या तो कोई अनजान नंबर से कोई कॉल किया होगा, उसकी तहकीकात पुलिस कर रही है। इसमें अंडरवर्ल्ड या किसी गिरोह का हाथ मुझे अभी नहीं दिखता है, लेकिन हाँ, पुलिस तहकीकात कर रही है। बिल्कुल प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए किस तरीके से पुलिस तहकीकात इसकी कर रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र के जलगांव में दो गुटों में पथराव हुआ। एकादशी पूजा के दौरान पत्थरबाजी की वारदात सामने आई है। मामूली विवाद के बाद दोनों गुटों में तनाव हुआ। तनाव के बाद पुलिस ने हालात को काबू कर लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र के जलगांव से ये खबर आई है, जहां पर दो गुट थे जिनमें आपस में पथराव हुआ। उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एकादशी पूजा थी और एकादशी पूजा के दौरान पत्थरबाजी की वारदात यहां पर हुई। पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद इस मामूली विवाद था, जिसकी वजह से पत्थरबाजी तक बात पहुंच गई और दोनों गुटों में तनाव की स्थिति बन गई। ये देखिए, दो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में पत्थर जो बड़े बड़े फेंके गए थे, वो पत्थर नजर आ रहे हैं, और दूसरी तस्वीर में जब पत्थरबाजी हो रही थी उस वक्त की वो तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से आपस में झड़प और झगड़ा करते हुए, मारपीट करते हुए दोनों गुट दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं। और पहली तस्वीर में जब ये झड़प हो गई दोनों गुटों के बीच में, उसके बाद ये इतने बड़े बड़े पत्थर एक दूसरे के ऊपर फेंके गए। तनाव के बाद पुलिस ने हालात को हालांकि काबू में कर लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सवाल यही कि आखिर ये पत्थर क्यों फेंके जाते हैं जब पूजा का मौका होता है। एकादशी पूजा के दौरान ही पत्थरबाजी की ये वारदात सामने आई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये देखिए, कितने मोटे मोटे पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं। इन्हीं पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर फेंका गया जब ये विवाद हुआ था। और दूसरी तस्वीर आपको बार बार उस झड़प की दिखा रहे हैं। देखिए, चीख पुकार वहां पर मची हुई है। दो लोग जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, उन दो लोगों के झगड़ा करने से बाकी के लोग भी आपस में भिड़ गए और फिर पत्थरबाजी। तो तनाव के बाद पुलिस ने हालात को हालांकि काबू में कर लिया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात अब महाराष्ट्र की करते हैं, जहां आपको बताया कि चांदीवली विधानसभा से गुजर रहे एकनाथ शिंदे को अचानक क्यों कांग्रेस दफ्तर में जाना पड़ा। ये खबर आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सोचिए, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर किसी दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता अपशब्द कहने लगे, और ये सब उस शख्स के सामने ही हो, तो वो शख्स बतौर मुख्यमंत्री क्या प्रतिक्रिया देगा या फिर उसे क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। जाहिर है, राजनीति में तानों और नारों को नेता अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और ये कहने लगते हैं कि किसी के आरोप लगाने से क्या मैं वही हो जाऊंगा, नहीं ना, और वहां से चलते बनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव में आरोप प्रत्यारोपों के बीच सीएम शिंदे का एक ऐसा वीडियो सामने आया जो आपको जरूर देखना चाहिए। ऐसा सिखाते हैं क्या आप लोग? दरअसल मामला कुछ यूं हुआ कि मुंबई में एकनाथ शिंदे का काफिला चांदीवाली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता नसीम अहमद खान के दफ्तर के बाहर से निकला, तो कुछ कार्यकर्ताओं ने गद्दार गद्दार कहकर नारेबाजी शुरू कर दी और वो लगातार नारेबाजी करते रहे, जिसके बाद सीएम शिंदे को इस नारेबाजी से गुस्सा आया और इस नारेबाजी को बिना नजरअंदाज किए रुक गए। वो काफिले को रोक कर नीचे उतरे और सीधे कुछ ही दूरी पर स्थित कांग्रेस नेता के दफ्तर में दस्तक देने पहुंच गए। ऐसा सिखाते हैं क्या आप लोग? सीएम एकनाथ शिंदे ने
नसीम खान के दफ्तर में मौजूद पदाधिकारियों से कहा कि आप कार्यकर्ताओं को क्या यही सिखाते हैं। शिंदे यही नहीं रुके, वो वहां मौजूद कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों पर जमकर बरसते हुए नजर आए। किसी मौजूदा सीएम का ऐसा रूप शायद आपने पहली बार देखा होगा, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के सोच को उजागर करते इस वीडियो के बाद महाराष्ट्र की जनता भी अब इन कार्यकर्ताओं की मानसिकता पर सवाल उठाने लगी है। सर पर विधानसभा के चुनाव हैं, ऐसे में तय है कि महाराष्ट्र की जनता इस अनुशासनहीनता का जवाब। और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करें, जहां दिल्ली पुलिस ने बदमाश मोगली का एनकाउंटर कर दिया। ये बड़ी खबर मिल रही है, बदमाश मोगली का एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर के बाद मोगली को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है वांटेड शूटर मोगली को। स्पेशल यूनिट ने ये गिरफ्तारी की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। वांटेड था, मोस्ट वांटेड था बदमाश मोगली, जिसका नाम लिस्टेड था वांटेड लिस्ट में। और ऐसे में गोगी गैंग का शूटर मोगली पकड़ा गया, पैर में गोली लगी है। तस्वीर आप देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने, स्पेशल यूनिट ने सफलता हासिल की है। पिछले कुछ दिनों में लगातार दिल्ली में घटनाएं होती दिखाई दे रही थी और सभी घटनाओं का कनेक्शन गोगी गैंग से सामने आ रहा था। ऐसे में पुलिस का ऑपरेशन लगातार जारी और दिल्ली से अब ये वांटेड शूटर मोगली गिरफ्तार किया गया। तस्वीर आपको सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। देखिए, दिल्ली एनकाउंटर में मोगली जो अरेस्ट किया गया, उसके पैर में गोली लगी। पुलिस कई दिनों से इस अपराधी की तलाश कर रही थी। कई ऐसे मामलों में इसकी तलाश अभी जारी थी। कई राज्यों में मुकदमे भी दर्ज थे और आज बड़ी कामयाबी लगी है। कई इलाकों में पुलिस लगातार इसी तरह से सर्च ऑपरेशन चला रही है। जो भी गैंगस्टर की बड़ी बड़ी गैंग्स है, जो भी उसके ठिकाने हैं, वहां पर इसी तरह से छापेमारी करके तलाशी भी की जा रही है। लेकिन दिल्ली एनकाउंटर में मोगली अरेस्ट किया गया है, जिसके पैर में गोली लगी। एनकाउंटर के बाद बदमाश मोगली गिरफ्तार किया गया। कई मामलों में वांछित अपराधी चल रहा था और बड़े दिनों से इसकी तलाश अब थी, क्योंकि कई गिरोह के अभी भी सदस्य जो एक्टिव हैं, उनकी भी तलाश दिल्ली पुलिस इस समय कर रही है। तस्वीरें आप देखिए, जब ये कई घटनाओं में शामिल रहा, 1, 2, 3 ये अपराधी जो लगातार घटनाओं को अंजाम देते रहे, लेकिन जब पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई तो पैर में गोली लगी और फिलहाल आरोपी बदमाश मोगली गिरफ्तार किया गया। एनकाउंटर में इसके पैर में गोली लगी और जो इसके साथी हैं और जो भी इस गैंग से जुड़े लोग हैं, उनकी तलाश अभी इस समय जारी है।